नमस्कार दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि 5696 ही एलपी की वैकेंसी है, लेकिन खुशखबरी यह है कि 9000 पदों की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसका भी नोटिफिकेशन फरवरी में देखने को मिल सकता है। और जून में परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो क्या कुछ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होना चाहिए। काफी छात्र फॉर्म इस उम्मीद से नहीं भर रहे थे कि डेट जो वैकेंसी की संख्या है वो इंक्रीज होने वाली है, लेकिन छात्रों के मन में भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो गए हैं छात्र कि अब जो है वैकेंसी की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। अब सभी को एक उम्मीद है कि कोई अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताए कि कौन सा जोन अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी हम लोगों की तैयार रखनी होगी। तो इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। और चूंकि आप लोगों को पता होगा कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा संस्था है जो शुरुआत से ही रेलवे स्टूडेंट पर काम करते रहा है। तो सर जो भी बात बोलेंगे इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी हम सारी मुद्दा पर बात करने के लिए सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से देखा जा रहा है, काफी छात्रों को उम्मीद था कि 5696 वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है या डिजिटली प्रोटेस्ट हो रहा है, वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन अब तो सर क्लियर हो गया कि अब तैयारी कीजिए। सारे शिक्षक भी कहने लगे हैं कि तैयारी कीजिए। रेलवे मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि अब वैकेंसी की संख्या जो है नहीं बढ़ने वाली है, रेगुलर रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र अभी अप्लाई नहीं कर रहे थे ऑनलाइन। सर क्या कुछ बोलिएगा उनको। सबसे पहले तो छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि इस बार जो कंडीशन हुआ, हम्म, निश्चित रूप से जिस तरह की आशा नहीं थी, हम्म, वो सारी बातें इसमें हो गई। जैसे हम्म, कि आप मान लीजिए कि 6 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। हम्म, बच्चों को ये ना लगे कि कोई टीचर उसके साथ नहीं थे। हम्म, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट बार ही मीटिंग में बोर्ड के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है हम्म, और जिस मेंटालिटी के साथ में वो क्लियर किया गया था, वो स्पष्ट था कि एकदम पूरी तरीके से अडिग है, हम्म, इसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। हम्म, इस माइंड मेकअप से सारी बातें हुई थी। हम्म, दूसरा कि जिस जिस तरीके से हालाँकि बीजेपी गवर्नमेंट है, इस पर हम कोई तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अ, इतना बड़ा ये मंदिर वाला इश्यू रहा, दूसरा इश्यू रहा अ, और इसी भटकाव के कारण से हमको लगता है कि इग्नोर हुआ स्टूडेंट इसमें। हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा लगती थी जैसे पिछले 6 साल से वैकेंसी नहीं दी गई थी। हम्म, तो इसमें एक बड़ा-सा स्टूडेंट को कारण लगता था हम्म। कि इलेक्शन के टाइम में एक बड़ी वैकेंसी की आशा है। और रेलवे और वैकेंसी बूस्टर डोज की तरह उपयोग होगी। निश्चित रूप से बूस्टर डोज की तरह यूज़ होने वाली थी। लेकिन अगर उसी समय हुँ, जिस तरीके से बाद में आकर के रेलवे के द्वारा स्पष्टीकरण दिया किया गया कि पिछली बार ही हम अगले 6 साल की वैकेंसी दे चुके थे। तो यहाँ तो रेलवे को उसी समय क्लियर करनी चाहिए थी कि ये अगले 6 साल के लिए वैकेंसी है हुँ, और इसके बाद हम वैकेंसी को रेगुलर करने जा रहे हैं। हुँ। इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं। तो एक तो ये क्लियर नहीं की, अब अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए और उसमें से बाद में चल कर के अब दूसरे फ़ेज़ में हुँ, अब ये प्रत्येक साल वैकेंसी देने की बातें कर रही है। अब देखना ये समय आने पे पता चलेगा कि रेलवे की बातों में कितनी सच्चाई है, रेगुलरिटी रहती है कि नहीं? रेगुलरिटी मेंटेन रहती है कि नहीं। हमको भरोसा है जिस हिसाब से सारा कुछ मेंटेन हुआ है, जिस हिसाब से जीएम सर और भी अधिकारी, रेल मंत्री खुद स्पष्टीकरण दिए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपका होना है। हुँ, आप 2 तरीके से देखिए कि 64,300 वैकेंसी आज से दो 2018 में दी गई थी 6 साल में। हुँ, 6 से उसको भाग दे दीजिए। हुँ। प्रत्येक साल आप देख लीजिए कि कितनी वैकेंसियाँ होती है। लगभग लगभग 10,000 प्लस। 10,000 समथिंग होगा हुँ, और अभी आपका 5696 वैकेंसी है और टेक्नीशियन का वैकेंसी ले लीजिए तो कुल मिलाकर 15,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 16,000 के हुँ, करीब वैकेंसी आती है। और इसको 5 से गुना कर दीजिए या 6 से गुना कर दीजिए तो वैकेंसी तो उससे ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन फ़ायदा क्या स्टूडेंट और लॉस क्या, ये कैलकुलेशन वाली बात है। हुँ, लॉस इसमें ये होना है कि स्टूडेंट 70 से 80 लाख फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या। हुँ, अब 5696 वैकेंसी, एक तरीके से इतने भाग में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मैक्सिमम होप निश्चित रूप से उन्हीं बच्चों का होगा। लेकिन इसका फ़ायदा धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बच्चों को देखने को मिलेगा। तुरंत नहीं, 1 साल, 2 साल के बाद इसका हुँ, समझ में आएगा क्योंकि ऊपर के क्रीम बच्चे धीरे-धीरे एडजस्ट होते जाएँगे, नए बच्चे ऐड होते चले जाएँगे, बच्चे का परफॉर्मेंस भी धीरे-धीरे तैयारी का बढ़ता चला जाएगा
और बहुत सारे बच्चे जिनको लगेगा कि सीट कम है, वो अभी से अपना रास्ता बदल लेंगे। अब यही होना है, वो अभी से रास्ता बदल लेंगे। यानी कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, तभी इसमें आपको कूदना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से 5696 ही बच्चों को फाइनली लेना है। कुल मिलाकर देखिए कि छँटना कितने कितने बच्चों लेकिन को है। सर जिस तरह से पिछले बार भी वैकेंसी की संख्या कम दी गई थी। हालाँकि इस बार भी आप लोग कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस सीट को भी बढ़ाया जाएगा और पिछले बार भी देखा गया था कि बीच में ही सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है? कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। हुँ, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। शुरू से सरकार अब माइंड मेकअप कर ली है कि एक बार जो हम बोल दिए तो समझिए कुट्टा गाड़ दी। हाँ, इसलिए करके इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है और भारी मन से ही आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि इस बार तो हम लोग को शुरू में ही ये चीज़ एहसास हो गया था कि सरकार की मंशा अब थोड़ी अलग जा रही है। क्योंकि आप देखे भी हुँ, बहुत सारे हमारे साथीगण के चैनल को भी बिल्कुल, बिल्कुल बंद सर। कर दिया गया और बहुत तरह की बातें हुई। स्टूडेंट के साथ भी बहुत अच्छे बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल सर। सरकार पेश नहीं आई। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को, थोड़ा अभी बुरा ज़रूर लग रहा है, वैकेंसी कम है। अब जिस तरीके से लगातार निजीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, सरकार एक अलग डायरेक्शन में ही जा रही है। इसलिए करके निश्चित रूप से तमाम स्टूडेंट को भी गहराई से अध्ययन अपने भविष्य का करना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि चूँकि ड्राइवर और टेक्नीशियन की वैकेंसी में ट्रेड का अपना अलग महत्व हुँ, रहता है, बाकी नॉन टेक सेक्शन का अलग महत्व रहता है। तो अब थोड़ा-सा दूरगामी स्ट्रैटेजी बना कर के छात्रों को चलना होगा और सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, बल्कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ में आप देख लीजिए कि अन्य जो वैकेंसी है, जैसे मेट्रो है। हुँ। मेट्रो में देखेंगे कि ट्रेड का अच्छा खासा वेटेज होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। नॉन टेक भी रहता है और लगभग हर स्टेट में मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है। एक ये ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसरो ले लीजिए, डीआरडीओ ले लीजिए। इसके अलावा भी देखिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग है और यूपीपीसीएल है, अदर स्टेट के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वैकेंसी बहुत जगह से आती है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज उससे प्रभावित होती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वहाँ कम होते हैं। तो अगर ट्रेड की पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ध्यान देके 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना यानी बेसिक लेवल से और नॉन-टेक बेहतर करके रखते हैं, तो हर पीएसयू में आपको अच्छी खासी वेटेज मिलना है और अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप नॉन-टेक की एग्ज़ाम की तरफ भी देखते हैं, साथ में एलपी टेक्नीशियन को भी देखते हैं, तो यहाँ भी आपको सामंजस्य बैठाना होगा। आपको मैथ अच्छा करके रखना होगा, रीज़निंग अच्छा करके रखना होगा, साइंस अच्छा करके रखना होगा, आर्ट सेक्शन अच्छा करके रखना होगा। अगर इंग्लिश को भी अच्छा कर लेते हैं, एसएससी एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। स्टेट लेवल की अन्य वैकेंसी अगर बिहार के संदर्भ में अभी ले लें, तो देख लीजिए वैकेंसी बिहार सरकार पिटारा एक तरीके से बिल्कुल, खोल दी। बिल्कुल। और सिलेबस में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। मैथ अगर आप डीप में एक बार डीप स्टडी एसएससी लेवल का कर लिए, तो आपको रेलवे में नहीं तो दिक्कत होगा, ना आपको बिहार एसएससी में दिक्कत होगा, ना किसी दूसरे एग्ज़ाम में। इसी तरीके से जीएस अच्छे से पढ़ लिए, साइंस अच्छे से पढ़ लिए, अन्य दूसरे पेपर अच्छे से पढ़ लिए। अब समय वही आ गया है कि ऊपर-ऊपर पढ़ने से आपका काम नहीं चलना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको डेप्थ लाना ही पड़ेगा, अगर आप अंतिम रूप से एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं तो। पहले क्या होता था 65,000 वैकेंसी निकल गई एक साथ और नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 लाख 45 लाख बच्चे फॉर्म भरे तो स्वाभाविक है जिन बच्चों का भी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर तैयारी रहता था इस बोर्ड नहीं तो उस बोर्ड उस बोर्ड नहीं तो उस बोर्ड एक साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज एक साथ एग्जाम होना एक साथ 20 गुना रिजल्ट दिया जाना पीटी में तो कहीं ना कहीं उन लोग का एडजस्टमेंट हो जाता था फाइनल में जाकर के बहुत बच्चे छटते थे लेकिन फिर भी 65,000 वैकेंसी मामूली वैकेंसी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल होती सर। है होती थी अब उससे 10 गुना वैकेंसी डायरेक्ट आपका कम हो गया तो स्वाभाविक है कि पीटी लेवल में भी उतना गुना कम आपका रिजल्ट आएगा इसलिए करके बाबू हम सिर्फ विद्यार्थी से ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई कीजिए एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए पूरा डिवोशन के साथ पढ़ाई कीजिए और नहीं तो बीच में समय काटने से अब आपका काम नहीं बिल्कुल भी चलना। नहीं चलना है और मीठी मीठी बातों में भी बहुत का नहीं आना है हुँ, अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला काम ज्यादा चलता है हुँ। इसलिए कि थोड़ा इन चीजों से बचना है कोशिश करना है कि अपना बेस तलाश करना है कि बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर एडजस्ट होगा। और इन दूसरे ऑप्शन पर भी ज़्यादा फ़ोकस निश्चित करना। रूप से और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कहीं भी आप पढ़ाई करें,
5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 से 7 घंटा खुद से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हुँ, कोई कोचिंग ट्यूशन आपको घोर बिल्कुल, के पिला बिल्कुल। नहीं देगा, अपना मेहनत सर्वोपरि रहा है और अपना मेहनत सर्वोपरि रहेगा। अब रेलवे की जहाँ तक बातें आती है, हम ढेर सारा आज से अब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, चूँकि 22 साल का इस फ़ील्ड में हमारा एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल, है बिल्कुल और सर। बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं, जो कि इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। बस बहुत सारे कारणों से अभी हम डायरेक्ट थोड़ा-सा रेलवे से बच रहे थे, क्योंकि बच्चों को समझाना कभी-कभी बहुत टफ सा हो जाता है। वो एकदम अलग तरीके से माइंड मेकअप बिल्कुल, किए रहते बिल्कुल। हैं, हर बातें आपको बुरी लगती है बच्चों को। लेकिन धीरे-धीरे उनको सारी बातें सच्चाई सर समझ में आती है। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ छात्र पिछले वैकेंसी को देखते हुए 64,000 प्लस वैकेंसी थी सर। तो उस वैकेंसी के ज़ोन वाइज़ कट ऑफ को देख कर के इस बार भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, कि पिछले बार इस ज़ोन में इतना कट ऑफ गया था, इस बोर्ड में इतना गया था। तो क्या उस ब वैकेंसी का कट ऑफ इस बार रहने वाला है क्या? उस पर बोर्ड सिलेक्शन सही चीज़ है क्या? नहीं, नहीं, पहले तो ये समझना होगा सारे छात्रों को हुँ, कि पिछली 2018 की वैकेंसी से इस बार किसी भी चीज़ में तुलना आप नहीं करें, बेहतर हुँ, होगा। ना तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की तुलना करें, ना ज़ोन की तुलना करें, ना सिलेबस की आपकी तुलना करें। वरना कट ऑफ। ना क्वेश्चन के लेवल की तुलना करें, कट ऑफ तो सेकेंडरी हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि इस बार ज़ोन का सिलेक्शन पिछली बार क्या होता था हुँ, 60% ज़ोन का सिलेक्शन पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता था कि किसी बोर्ड का कट ऑफ 62 जा रहा है, सेम सीटिंग में, तो किसी बोर्ड में 82 कट ऑफ जा रहा है। समझिए कि इतना बड़ा बीच में दायरा रहता था। हुँ, लेकिन इस बार जिस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कम है, तो बोर्ड ऑफ का सिलेक्शन मेरे ख्याल से कोई मायने नहीं रखता है। हुँ, अगर जैसे 3 तरह के इसमें बच्चे हैं, हुँ, एक तो जिनका कि ऑलरेडी 70-75 प्लस मार्क्स आ रहा है, रेयर में 2, 4, 5% वैसे बच्चे हैं और यही बच्चे फाइनली सबसे ज़्यादा दावेदार हैं। दूसरे बच्चे हैं जो कि मीडियम स्तर के बच्चे हैं, हुँ, तीसरे साधारण बच्चे हैं। तो जिनका बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है उनके लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखती है। वो जहाँ से फॉर्म भरेंगे वहीं फाइनल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हुँ, मीडियम और जो नीचे के रेंज के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि किस बोर्ड का सिलेक्शन करें। हो सकता है 1 आध 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ में अंतर पड़ जाए। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कि इस वीडियो का अगर व्यू ज़्यादा चला जाएगा और किसी पर्टिकुलर बोर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, तो तुरंत वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक से अधिक बढ़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। वो पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा कट ऑफ को, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। पहले तो अपने घर के आस-पास के 3-4 बोर्ड का आप चयन करें और उसमें अगर 200, 250, 300 पोस्ट है, थोड़ा-सा प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। क्योंकि जब जैसे कि पटना और मुज़फ्फरपुर बोर्ड में मात्र 38 ही वैकेंसी है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा हुँ, स्वाभाविक रूप से। और जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मैक्सिमम है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 3-4 बोर्ड ऊपर से जो है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ भी एकदम रिस्क मैक्सिमम होगा। इसलिए थोड़ा-सा बीच का रास्ता निकाल कर के कोलकाता, वैसे मुंबई बोर्ड टाइप का से। हाँ, हाँ, वैसे बोर्ड का आप चयन करें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर। इसलिए ख़ास करके एक दिन और हम पार्टिकुलर अलग-अलग इस पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन बात का सार यही रहेगा। दूसरा क्या हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट लगातार इस बात को पूछते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ख़ास बिल्कुल। करके कास्ट सर्टिफ़िकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफ़िकेट या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो इसके मामले में 2 ही बातें हम कहना चाहते हैं कि एक तो आती है कि रेलवे जो फ़ॉर्मेट दी है, हुँ, उस पर बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपका हुँ, जो भी सर्टिफ़िकेट आप त बनाते हैं कास्ट सर्टिफ़िकेट या ओबीसी। दूसरा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़ॉर्मेट अलग होता है ओबीसी का, तो उस पर भी अगर अलग से आपका बना एक स्टेट गवर्नमेंट का फ़ॉर्मेट है, एक बिल्कुल, सेंट्रल बिल्कुल। गवर्नमेंट का, तो स्टेट वाला आपका काम नहीं करेगा। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के फ़ॉर्मेट पर अगर आपका बनाया हुआ है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट वो 100% चलेगा और जब वेरिफ़िकेशन होता है, तो 2 तरह का वहाँ क्वेश्चन आपसे किया जाता है सर्टिफ़िकेट के रिलेटेड। हुँ, खास करके ओबीसी वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट। एक तो आपसे खोज सकता है कि फॉर्म भरने के टाइम का सर्टिफिकेट खोज सकता है। अभी से लेके अगर 6 महीना साल भर के अंदर का बनाया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट खोज सकता है। दूसरा सर्टिफिकेट उस समय करंट सर्टिफिकेट का बनाया हुआ खोजेगा। कई बोर्ड में क्या होगा वेरिफिकेशन में सिर्फ करंट खोजेगा, कई बोर्ड में होता है कि पुराना ही खोजता है इस समय का। इसलिए अभी फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का 1 साल के अंदर का बनाया हुआ सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, हुँ, 100% वो सर्टिफ़िकेट आपका काम करेगा। बाकी लगभग 4 महीने का समय है,
इसके बाद फिर आपका टेक्नीशियन पोस्ट का भी है। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए, जहाँ मन भाता है, वहाँ पर आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई में ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते होंगे, तो अब 12 घंटा आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि अच्छा कॉम्पिटिशन लेवल लगातार अच्छा बढ़ने सर, वाला है। काफ़ी सारे यूट्यूब पर भी क्लासेज़ होती हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें कोर्स को लेकर भी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली दे रहे हैं, कुछ लोग एकदम सस्ता दे रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा लड़का है। तो उसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? 5696 वैकेंसी है और हमको नहीं लगता कि यूट्यूब पर इतना नहीं पड़ा है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। नहीं, नहीं, सस्ता या महँगा की बातों पर मेरे ख़्याल से बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी पे जाना चाहिए। हुँ, वो जिनको उन बच्चों को लगे कि क्वालिटी हमको कहाँ बेहतर मिल पा रहा है और साथ में एक्सपीरियंस भी बहुत हुँ। मायने रखता है कि अगर कोई मान लीजिए 5 साल से तैयारी करा रहे हैं, 10 साल से तैयारी करा रहे हैं या लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अंतर यहाँ पर पड़ता है। वहाँ के ऐसे नहीं है कि नए टीचर बहुत बेहतर नहीं पढ़ाते हैं, एक से एक नए टीचर हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस अभी दे रहे हैं। हुँ। तो टीचर के क्वालिटी के हिसाब से आपको जज करना चाहिए कि किनका कोर्स खरीदें, किसका कोर्स नहीं खरीदें और सेल्फ प्रायोरिटी और सबसे ज़्यादा देना चाहिए कि कोर्स तो खरीद लेंगे, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहीं भी, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस को ध्यान में रख कर के बेहतर तरीके से कोर्स को आप ऑपरेट कर पाएँ, उसको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा सर, मस्ट है। काफ़ी दिनों से आप रेलवे में सक्रिय थे। काफ़ी मतलब काफ़ी स्टूडेंट का भरोसा है प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? नहीं, अलग तो जैसे कि अभी तो बिहार के वैकेंसी पर बीच में हमारा ज़्यादा फ़ोकस था, अभी भी है। हुँ। चूँकि स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ बीच में ढेर सारी आई और रेलवे की वैकेंसियाँ बीच देखने में को ही 6 नहीं साल मिली। से मिल हुँ। नहीं रही थी। अगर आप बैच डालते भी थे, तो बच्चों का कमेंट रहता था कि आ गए कोर्स बेचने, आ गए हाँ, कोर्स हाँ, हाँ। बेचने। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, तो बुरा लगना भी वाजिब है। हुँ। लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ही सिस्टम चलते रहता है। कोर्सेज़ अपना प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है। हुँ। कई सारे कोर्स उस पे ऑलरेडी हैं और नए-नए कोर्स, टेस्ट टेस्ट के लिए प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट, बिल्कुल, टेस्ट का बिल्कुल। एक अपना अलग महत्व है। बुक अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया में प्लेटफ़ॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का चलता है। अभी एएलपी का प्रैक्टिस वर्क बुक आया हुआ है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जितनी भी अभी करंट में एग्ज़ाम्स हुई थी पिछले 3-4 साल में, हुँ। वो उसमें चैप्टर वाइज़ अलग-अलग बुक, मैथ का अलग, रीज़निंग का अलग, साइंस का अलग, मटेरियल की एकदम कमी नहीं है। बस बच्चे पढ़ने में विश्वास रखें, प्रॉपर वे में कैसे बेहतरीन तरीके से उसकी पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चलिए, है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका। बाकी आप सुन रहे थे नवीन सर का साफ कहना है कि ज़ोन का सिलेक्शन इस बार पिछले वैकेंसी को देखकर मायने नहीं रखता है क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी की संख्या थी 64,000 प्लस वैकेंसी थी। पिछले बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था कुछ और था, इस बार कुछ और रहने वाला है क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है और जो एप्लीकेंट होंगे लगभग उतना ही संख्या में होने वाले हैं। बाकी सर जिस तरह से कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सर बात किए, बाकी सर टीचर्स को भी लेकर बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी मायने रखता है। तो बाकी अगर आप भी नवीन सर की बातों से सहमत हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं नवीन सर के इन बातों पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और हम कोशिश करेंगे सर के साथ एक स्ट्रैटेजी वीडियो आए क्योंकि सीटों की संख्या कम है। इसमें स्मार्ट स्टडी काफ़ी मायने रखती है। क्या कुछ करना होगा कि आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें? सारी चीज़ों पर हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।